एक सच्ची घटना, एक सच्ची कहानी। एक कहानी 2012 के है। राज्य बिहार, जिला नवादा, थाना रोह, पंचायत मरुई, भंडारी गांव में शिव शंकर ने धरा अपना चरण। भक्त जयकरण मांझी 14 वर्ष ओम नमः शिवाय का वाचक जप करके भगवान शिव शंकर से वरदान पाया। जयकरण मांझी, भक्त जयकरण मांझी 14 वर्ष ओम नमः शिवाय का वाचक जप करके भगवान शिव शंकर से वरदान पाया। भगवान शिव शंकर से वरदान पाया। एक कहानी 2012 के है। स्वामी, ये कैसी लीला है? लीला? किसकी लीला देवी? आपकी लीला स्वामी। अगर आप चाहे तो भूमाता का भार कम करना आपके लिए जरा भी कष्ट की बात नहीं है। ये कलयुग है देवी। काल का प्रभाव कम होने तक व्यधन स्वयं हमें भी भुगतना पड़ता है, और ये सत्य तुम्हें शीघ्र ही पता चल जाएगा। सावधान चित होकर सुनिए, विराजिए। इस सकल सृष्टि की रचना के उपरांत अनंत कोटि ग्रह राशियों का भ्रमण शुरू हुआ, और उनमें ये भूमि और कर्म साक्षी सूर्य मूल केंद्र हैं। हमारी भूमि स्वयं भ्रमण करते हुए सूर्य की परिक्रमा लगातार करती है। इसी भ्रमण और परिक्रमा से रात और सुबह उत्पन्न होते हैं। जैसे एक सुबह और एक रात के मिलने से एक दिन बनता है, वैसे ही 15 दिन का एक पक्ष होता है, और 2 पक्ष मिलने पर एक महीना, और इसी तरह 12 महीनों की गति से साल
और काल का निर्माण होता है। और इसी तरह इस काल चक्र के निर्माण से युग बनते हैं। उन युगों के नाम बताइए स्वामी। सबसे पहला सतयुग है। उसकी काल परिधि 15 लाख और 20,000 वर्ष है। ये दैविक युग है, जो सत्व गुण प्रधान युग है। और इस काल में समस्त लोकों के मनुष्यों ने धर्मपरायणता से, कर्मपरायणता से, परम निष्ठा और गरिमा से देव समान जीवन जिया है। दूसरा युग त्रेता युग है। उसकी काल परिधि 12,69,000 वर्ष है। इस युग में धर्म 4 पहियों पर चला है। अवतार पुरुष श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर अपने धर्म पालन से राम राज्य में धर्म देवता को प्रतिष्ठित किया। प्रजा वाक्यंतु कर्तव्यम, प्रजाहित धर्म का पालन करके प्रजा सक्षेम पालन पद्धति की शुरुआत की। इसीलिए वो राम राज्य होने पर भी सच में प्रजा राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सारी प्रजा सुख शांति से दिन बिताने लगी। इसलिए यथा राजा तथा प्रजा, इस कहावत का उन दिनों आविर्भाव हुआ। और तीसरा युग द्वापर युग है। इसकी काल अवधि 8,74,000 वर्ष है। इस युग में धर्म कमजोर हुआ। धर्म देवता सिर्फ 2 पहियों पर ही चले। इसका कारण तीनों गुणों यानी सत, रज और तमो गुणों में से सद्गुण की क्षीणता है। तमो रजो गुणों का असर थोड़ा ज्यादा हुआ। मतलब अधर्म का बढ़ना, पाप में बढ़ोतरी, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता और प्रतिकार से भरे हुए स्वार्थ ने जन्म लिया। धर्म को हानि पहुंची। साधु गुणों का पतन होकर पशु प्रवृत्ति बढ़ने लगी। इसीलिए परित्राणाय साधूनाम विनाशायश्च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कहते हुए भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। और चौथा युग है कलयुग। इस युग की अवधि 4,32,000 वर्ष है। श्री कृष्ण के निर्वाण के बाद इस युग का आरंभ हुआ। इस युग में कल पुरुष के प्रभाव से धर्म का संपूर्ण नाश हुआ। मानव काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जैसे 6 शत्रुओं के अधीन होकर दूसरों को पीड़ित करते हुए अधर्म के कार्यों में डूबा रहता है। सत्वगुण दिखाई नहीं देता। तमो रजो गुणों के अधीन होकर पाशविक प्रवृत्ति बढ़ी है, जो लोक विनाश का मुख्य कारक है। इसी कारण से भूमाता पाप का भार न ढो सकते हुए तड़प रही है। और तभी नारायण नारायण। आहा, यह मेरा सौभाग्य है कि फिर से भूलोक देखने का अवसर प्राप्त हुआ। अतः भूमाता से थोड़ी देर बात करने, परिस्थितियों का परीक्षण करने
तथा अपने योगदान की आवश्यकता हेतु विचार विमर्श करने जाता हूं। नारायण नारायण। नारायण नारायण, ये कैसी विडंबना है। कहीं पृथ्वी पर प्रलय तो नहीं आ रही? अन्यथा इस कोलाहल का और क्या कारण हो सकता है? भूमाता, नारायण। हे धरती मां, आपके चेहरे पर यह भय कैसा? आप इतनी परेशान क्यों हैं? उचित समझे तो कुछ अपनी परेशानी का कारण बताएं मां। नारद, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से भी ज्यादा धर्म भ्रष्ट से भरा हुआ है ये कलयुग। इस युग में तो रत्ती भर भी न्याय नहीं दिखता मुझे। किसी को खुद की इंद्रियों पर काबू नहीं है, ना तो कोई भगवान को और ना ही आत्मसम्मान को मानता है। इन मानवों में तो मानवता नाम की भी नहीं है, ये तो दानवों से भी बढ़कर हैं। इन्हें सहना बहुत मुश्किल है। अर्थात चारों ओर अराजकता है। सच कहते हो नारद। असुरों ने तो उन ऋषि मुनियों को परेशान किया जो देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन कलयुग का ये मानव मानवता का धर्म भूलकर उन्हें परेशान करता है जो उनके साथी हैं। मानव में इस कुपरिवर्तन का कारण क्या है? ये स्वार्थ है नारद, जो सभी अपराधों का मूल कारण है। ये स्वार्थ मानव के भीतर बैठ गया है एक जड़ की तरह, जिसके जहर ने भलाई, करुणा और अच्छाई को पूरी तरह मार दिया है नारद। लालच तांडव नृत्य कर रहा है। जिधर देखो उधर अन्याय है। हर कोई अपनी किस्मत को रो रहा है। भूलोक तो नर्क जैसा बन गया है नारद। भूमाता पाप का भार न ढो सकते हुए तड़प रही है, और तभी वो दौड़ती हुई भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश जा पहुंची।